जय श्री कृष्ण गाइस, मैं राजपूत मानसी। आप आ गए हैं सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का। मतलब कि साइंस को भी चलेगा, कॉमर्स को भी चलेगा और आर्ट्स को भी चलेगा। तो हम लोग पढ़ने वाले क्या, इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। वो लिखा है खुशवंत सिंह ने। और ये जो चैप्टर है हॉर्नबिल का लिया गया है, हॉर्नबिल। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो उन लोगों ने मेरे को देखा होगा, अब मैं ये 11th का पहली बार पढ़ा रही हूँ। इंग्लिश का है, किसने लिखा है? ये खुशवंत सिंह ने लिखा है। चैप्टर का नाम है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। मतलब कि ये जो चैप्टर है, ये जो खुशवंत सिंह है, वो हमको ये बताना चाहते हैं खुशवंत सिंह खुद की ग्रैंड मदर उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो इस चैप्टर में ये लोग बताने वाले। ये लोग नहीं, मतलब कि सिर्फ ये खुशवंत सिंह। ठीक है। अब पोर्ट्रेट मतलब कि कोई इमेज टाइप का कुछ हो गया, इमेज फोटो। लेडी इसमें किसको दर्शाया गया है? उसकी ग्रैंड मदर यानी दादी को। ठीक है, ये था चैप्टर की हेडिंग, जिसके ऊपर अपने ने 3 वर्ड समझ लिए। ठीक है, ये जो चैप्टर है हम उसका अभी पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन मतलब कि इसमें क्या होता है ना कि जो खुशवंत सिंह है उसको उसकी दादी ने ही पला बढ़ा के बड़ा करा होता है, पला बढ़ा के, पाल पोस के। ठीक है, और ये जो चैप्टर है मतलब कि अच्छा वाला रिलेशनशिप बताता है खुशवंत सिंह का और उसकी दादी के बीच का। मतलब कि उसका ना ऐसा होता है कि उसकी दादी मतलब कि जब जो खुशवंत सिंह होता है, जब वो छोटा होता है तो उसके मम्मी पापा उसको उसकी दादी के पास छोड़ के चले जाते हैं। और फिर बाद में जब तक खुशवंत सिंह स्कूल में होता है तब उसकी दादी उसको पढ़ाती थी, नहलाती थी, खाना खिलाती थी, हर एक काम उसकी दादी करती थी। और फिर बाद में खुशवंत सिंह उसकी दादी के बारे में कुछ अच्छी बातें लिख रहा था। फिर बाद में जैसे ही खुशवंत सिंह बड़ा हो गया, उसके मम्मी पापा उसको शहर लेके चले गए और हायर स्टडीज़ के लिए, तो उसकी ग्रैंड माँ से वो दूर हो गया। फिर बाद में जो खुशवंत सिंह है उसकी दादी से जैसे वो दूर हो गया, उनकी फ्रेंडशिप टूट गई। फिर बाद में फिर ऐसे ही करते करते उसकी दादी माँ अलग रहने लग गई, लोनली हो गई। फिर बाद में उसकी जब वो अब्रॉड से वापस आया 5 साल बाद, तो उसकी दादी उसको लेने आती स्टेशन पे। फिर बाद में क्या होता है ना कि वो कुछ दिनों में ना उसकी दादी ऑफ हो जाती है। फिर बाद में खुशवंत सिंह ने ही चैप्टर लिखा होता है। तो अब हम ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इधर से चालू करेंगे। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर। मेरी दादी जैसी सबकी दादी होती है वैसी मेरी भी एक दादी है। वॉज एन ओल्ड वुमेन। अब देखो, दादी बोला है तो ओल्ड होगी। ओल्ड मतलब बूढ़ी दादी, बूढ़ी औरत। ठीक है। शी हैज़ बीन ओल्ड, वो थोड़ी उम्र में थोड़ी बड़ी थी। रिंकल्ड का मतलब होता है कि जैसे कि इधर इधर ऐसे लाइनें नहीं पड़ जाती, जैसे लोग बूढ़े हो जाते हैं ऐसे से। मतलब कि जो कपड़ा होता है उसको आयरन करने से पहले वो जैसा कपड़ा रहता है वैसे ही लोगों की बॉडी के ऊपर से तरारे जैसे चलने लग जाती है, झुर्री ऐसा कुछ बोलते हैं। फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर, मतलब कि 20 साल तक जैसा वो खुशवंत सिंह उसको जानता था तब वो ओल्ड थी, रिंकल्ड थी। फॉर 20 years दैट आई नोन हर, पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग। मतलब कि जितने लोगों से वो मिला, उसकी दादी के बारे में वो लोग जितना जानते थे वो लोग ऐसा कहते थे, शी हैड वंस बीन यंग। मतलब एक समय की बात थी जब वो बहुत ही यंग थी, जवान थी, प्रीटी थी यानी सुंदर थी। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड। मतलब कि अभी ये लोग ये बताना चाहते हैं इवन हैड अ हस्बैंड। मतलब कि जब लोग उसकी दादी को जानते थे तब वो थोड़ी यंग थी। ठीक है, यंग जवान थी, थोड़ी खूबसूरत थी। और फिर बाद में उसका एक हस्बैंड भी था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, पर अब वो बिलीव करना थोड़ा हार्ड है, क्योंकि
माई ग्रैंडफादर्स मतलब उसके दादा की जो पोर्ट्रेट है यानी जो फोटो है, हंग लटका रखी है अबाउ द मेंटल पीस, मतलब कि ऐसा पीस, मतलब कि ऐसे यहाँ पे आग लगी रहती है, ऐसे यहाँ पे आग जलती रहती है ना कुछ अमीर लोगों के घर पे, फिर बाद में उसके ऊपर जो फोटो लगा रखी है वो उसके दादा की फोटो है। इन द ड्राइंग रूम, कौन सा रूम? ड्राइंग रूम, मतलब कि जहाँ पे सोफ़ा वगैरह जैसे होती है। ही वोर अ बिग टर्बन, टर्बन यानी साफा समझ लो, साफा, फिर बाद में पगड़ी, एंड लूज फिटेड क्लोथ, मतलब कि ऐसे टाइट टाइट नहीं, एकदम लूज कपड़े पहनते थे। ठीक है, क्या था? माय ग्रैंडफादर्स, उसके दादा की जो फोटो थी वो लटकी हुई थी, किसके ऊपर? मेंटल पीस के ऊपर, मतलब कि वो जो जहाँ पे आग जलती रहती है घर के अंदर, मतलब फायर प्लेस होता है, उसके ऊपर जो होता है ना वहाँ पे लग रखी थी। इन द ड्राइंग रूम, कहाँ पे? ड्राइंग रूम में। ही वोर अ बिग टर्बन, वो एक बड़ी पगड़ी पहनते थे, एंड लूज फिटेड क्लॉथ, मतलब कि ढीले ढाले कपड़े पहनते थे। हिज लॉन्ग, देखो खुशवंत सिंह समझ लो आप, पंजाबी जैसा समझ लो, तो पंजाबी के कपड़े कैसे होते हैं? ऐसे लूज फिटेड टाइप के। वाइट बियर्ड, बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, मतलब कि उनकी इतनी दाढ़ी थी कि उसको चेस्ट को भी वो कवर कर लेती थी। एंड ही लुक एटलीस्ट 100 years ओल्ड, मतलब कि वो कुछ 100 साल जितने लगते हैं। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और अ चिल्ड्रन, मतलब कि वो कुछ ऐसे नहीं लगते थे कि उनकी एक वाइफ भी है और या तो उनके बच्चे भी हैं। ही लुक एज इफ ही कुड ओनली हैव अ लॉट एंड लॉट ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, वो सिर्फ ऐसे ही लगते थे कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैंड चिल्ड्रन है, यानी पोते पोती हैं। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, the thought was almost revolting. She often told us games she used to play as a child. मतलब कि जैसे कि उसकी ग्रैंड मदर, जैसे कि माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, शी ऑफन टोल्ड अस द गेम शी यूज टू प्ले, मतलब कि इसका मतलब क्या आता है ना कि ये ऐसे जैसे कि उसकी ग्रैंड मदर थोड़ी यंग थी और प्रिटी थी, ये जो थॉट है मतलब कि बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है। शी ऑफन टोल्ड अस गेम्स, वो अपने को गेम्स भी बताती थी, ऐसे गेम्स के बारे में बताती थी जैसे जब वो छोटी थी, जब वो बच्ची थी तब वो खेलती थी। डैट सीम क्वाइट अपस्टर्ड, मतलब कि अपस्टर्ड का मतलब क्या होता है? इलॉजिकल, मतलब कि ऐसे गेम्स खेलते थे जिसका कोई लॉजिक नहीं होता था। एंड अनडिग्निफाइड, ठीक है, जिसके अंदर कोई डिग्निटी नहीं होती थी ऑन हर पार्ट, एंड वी ट्रीटेड लाइक अ फेबल्स ऑफ द फ्लोपेट्स शी यूज्ड टू टेल अस, मतलब कि हम भी उसको एक इमेजिनेटिव कहानी की तरह ले लेते थे। She had always been short and fat and slightly bent, मतलब कि उसकी जो दादी थी वो हमेशा शॉर्ट, हमेशा मतलब उसकी हाइट छोटी थी, उनकी हाइट छोटी थी, वो थोड़ी फैट थी, फैट यानी मोटी थी, स्लाइटली बेंट, जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती जाती ना, मतलब कि ये बच्चा होता है छोटा सा वो एकदम सीधा स्ट्रेट, फिर जो अंकल होते हैं वो भी एकदम सीधे स्ट्रेट, मतलब कि कोई लड़की है वो भी एकदम सीधी स्ट्रेट, ठीक है। फिर जैसे वो बुढ़ी होने लग जाती है ना वैसे बेंट होने लग जाती है, ठीक है। तो स्लाइटली बेंट, अभी ये ड्राइंग में अभी रियलिस्टिक में करके नहीं बता सकती, ठीक है। स्लाइटली बेंट या तो फिर ऐसे ऐसे लकड़ी पकड़ रखी होगी, ठीक है। शॉर्ट थी, थोड़ी फैट थी, स्लाइटली बेंट थी। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, मतलब कि जैसे किसी का ये फेस होता है ना, इसकी आँखें, ऐसा नाक तो नहीं होता, नाक और ये मतलब कि ऐसे क्रिस क्रॉस जैसे हल्के हल्के ब्रिंकल्स होते हैं ना बुढ़े लोगों के फेसिस पर, वैसे रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, मतलब कि उसके जो रिंकल्स थे वो हर जगह फैले हुए थे, ठीक है। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन as we had
नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। हम नहीं, हम लोग ऐसे सर्टेन थे कि वो जैसी थी ना वैसी, वो जैसा हम उसको जानते ना वो वैसी ही है। Old so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. बुढ़ी, old, उम्र में, so terribly old that she could not have grown older, मतलब कि इतनी टेरिबली ओल्ड थी कि और वो बुढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर, यानी 20 ईयर्स में भी वो उतनी ही एज की थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, मतलब कि वो प्रिटी नहीं हो सकती थी पर वो हमेशा खूबसूरत थी। She hovered about the house in a spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop, मतलब कि शी हॉबर्ड अबाउट द हाउस, मतलब कि वो एक स्पॉटलेस वाइट कलर की कपड़े पहनती थी और जो एक हाथ था वो उनकी कमर पे रहता था और वो बैलेंस हर स्टूप, मतलब कि जो कुबड़े लोग होते हैं वो ऐसे पकड़ के नहीं ऐसे पकड़ के जो चलते हैं ना वो। एंड अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ रोसरी, रोसरी मतलब कि वो जो माला लोग जो बुढ़े हो जाते हैं वो ऐसे 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 करते हैं ना वो भगवान के लिए। हर सिल्वर लॉक, लॉक का इस लॉक का मतलब इनको बाल कह लो, ठीक है। वह स्कैटर अनटाइडली ओवर हर पेल, पेल उसका जो फेस होता है उसकी जो निखार होती है वो चली जाती है। पकड़ फेस मतलब कि वही झुर्रियों वाला फेस। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल, इनऑडिबल मतलब कि जैसे सुनाई ना दे ऐसी प्रेयर वो गाती रहती थी। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, फिर भी लेकिन वो ब्यूटीफुल थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। अब जो ऑथर है खुशवंत सिंह है उसने उनको क्या बोलते हैं कंपेयर किया कि मतलब कि विंटर के टाइम में जैसा लैंडस्केप होता है इन द माउंटेन्स, मतलब कि ऐसे माउंटेन्स, ठीक है। फिर बाद में वहाँ का ये जो नज़ारा होता है ना माउंटेन्स का जो विंटर का ऐसे फॉग जैसा, उसको कंपेयर किया है। An expanse of pure white serenity breathing peace and contentment, इसका मतलब होता है एकदम पीसफुल काम, ऐसे उसको कंपेयर किया गया। माई ग्रैंड मदर एंड आई वॉज गुड फ्रेंड, जैसे कि मैंने कहा था कि जब बचपन से ग्रैंड मदर ने उस बच्चे को पला बढ़ा के बड़ा किया। बच्चा कौन, यानी खुशवंत सिंह। माई पेरेंट लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, मतलब कि जब वो लोग सिटी में रहने गए तब उसके पेरेंट्स ने, खुशवंत सिंह के मम्मी पापा ने उसको उसकी ग्रैंड मदर के पास छोड़ दिया। उसकी वजह से उसकी ग्रैंड मदर और जो खुशवंत सिंह है वो अच्छे फ्रेंड्स बन गए, ठीक है। शी यूज टू वेक मी अप, मतलब कि उसको सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए उठाती थी और उसको स्कूल जाने के लिए रेडी भी करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, मोनोटोनस मतलब कि एक राग में, एक पिच में, एक अच्छी पिच में, हाई लो, ठीक है। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, मतलब वो थोड़ी भगवान की गुणगान करती रहती थी, उनको प्रेयर करना ज़्यादा अच्छा लगता था। While she bathed and dressed me in a hope that I would listen and get to know it by heart, मतलब कि वो प्रेयर तब तक गाती थी जब वो मेरे को नहलाती थी, तब भी वो एक मोनोटोनस वे में, एक राग में, एक रिदिम में गाती थी। एंड ड्रेस मी, जब वो उसको तैयार करती थी तब भी वो प्रेयर गाती थी। और वो ऐसा सोचती थी, ऐसा उम्मीद रखती थी कि वो जो ऑथर है खुशवंत सिंह है उसको क्या बोलेगा, वो जो प्रेयर है उसको लिसन करेगा, उसको सुनेगा और उसको जानने का सोचेगा उसके दिल से। आई लिसन बिकॉज आई लव हर वॉइस बट नेवर बॉर्डर टू लर्न इट, जो खुशवंत सिंह है वो ऐसा कह रहे हैं कि वो ये प्रेयर को रोज़ सुनते थे क्योंकि वो उसकी वॉइस को पसंद करते थे। किसकी वॉइस को, ग्रैंड मदर की वॉइस को पसंद करते थे, पर नेवर बॉर्डर टू लर्न इट, पर कभी ऐसी परेशानी नहीं करी कि वो जो प्रेयर है उसको याद करें। देन
देन शी वुड फैच, फैच मतलब कहीं से भी वो उसकी वुडन स्लेट लेके आती थी, विच हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर विथ येलो चॉक, अ टाइनी अर्दन इंक पॉट एंड रेड पेन, टाइड देम ऑल इन अ bundle and hand it to me. After a breakfast of thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village talk. मतलब कि ये क्या कहना चाह रहा है, कुछ मस्त अच्छी वाली लाइन लिख दी कि मतलब कि जैसे कि उसकी ग्रैंडमदर उसको स्कूल जाने के लिए रेडी करती थी तो वो उसकी वुडन की स्लेट लेके आती थी जो उसने पहले से ही धो के रखी थी, और प्लास्टर विथ येलो चॉक, और फिर बाद में एक इंक का पॉट लेके आती थी विथ रेड पेन, ठीक है, और उनको सबको एक बंडल में ऐसे बांध देती थी क्योंकि पहले के ज़माने में बैग नहीं होते थे, तो ऐसे कपड़ा लिया, इधर पे स्लेट पेन, फिर बाद में चौक वगैरह जो भी थे, फिर उसको ऐसे बंडल में ऐसे बांध देती थी, ठीक है, ऐसे होती ना पोटली टाइप की। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती, मतलब कि मस्त वाली चपाती, उसके ऊपर थोड़ा सा बटर और थोड़ा शुगर स्प्रेड करके वो मेरे को दे देती थी जब हम स्कूल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपाती, मतलब कि कुछ बासी रोटियां भी लेके जाती थी ताकि वो विलेज के कुत्तों को दे सके, ठीक है। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू अ टेम्पल। और जैसे कि जो उसकी ग्रैंड मदर थी वो भगवान की भक्ति भावना में ज़्यादा रहती थी, उनको भक्ति भावना करना ज़्यादा पसंद था, तो उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो उसके साथ हमेशा स्कूल जाती थी। क्यों जाती थी? क्योंकि जो स्कूल थी वो एक टेम्पल की अटैच थी। द प्रीस्ट मतलब कि जो पुजारी था, द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, मतलब कि जो प्रीस्ट था, जो पुजारी था, वो हमको अल्फ़ाबेट और जो मॉर्निंग प्रेयर होती है वो सिखाता था। While the children sat in a rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus, ठीक है। मतलब कि जब जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पे आते थे, जितने भी बच्चे आते थे, वो एक ऐसे रो में बैठते थे और वो अल्फ़ाबेट को गाते थे, अल्फ़ाबेट को जोर जोर से पढ़ते थे, और जो क्या बोलते प्रेयर थी उसको गाते थे इन अ कॉरस। कॉरस का मतलब एक राग में, एक सुर में। माई ग्रैंड मदर sat inside reading the scripture. When we had both finished, we would walk back together. मतलब कि जब वो बच्चा पढ़ रहा होता है, जब खुशवंत सिंह पढ़ रहा होता है, तब उसकी जो ग्रैंडमा है वो जो स्क्रिप्चर्स है वो पढ़ रही होती है। जब वो दोनों ख़त्म कर देते हैं उनकी पढ़ाई, तब जाके वो वी वुड वॉक बैक टुगेदर, वो वापस उनके घर चले जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। इस समय पे जो गांव के जितने भी डॉगीज होते थे वो हमको मंदिर के गेट के वहाँ मिलते थे। दे फॉलोड अस टू अवर होम and growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them। मतलब कि जैसे कि उसकी ग्रैंड मदर कुत्तों के लिए रोटियां लेके जाती थी, उसी वजह से जो कुत्ते उनको जानने लग गए थे, फिर बाद में वो उनको उनके घर तक फॉलो करते थे। ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीस, एक कुत्ता दूसरे से लेकर था, दूसरा तीसरे से। क्यों? क्योंकि उनको रोटी खानी थी, जो कि जो ऑथर है उनको देके जाता था। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point. अब इधर से कहानी थोड़ी बिगड़ जाएगी। जब उसके जो पेरेंट्स थे खुशवंत सिंह के, वो कंफर्टेबली सेटल हो गए थे सिटी में, फिर बाद में दे सेंट फॉर अस, फिर बाद में जो वो लोग उनको लेने आ गए थे। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट, वो एक टर्निंग पॉइंट था इन अवर फ्रेंडशिप। किसकी फ्रेंडशिप? उसकी ग्रैंडमा की और खुशवंत सिंह की। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, क्योंकि हम लोग
एक ही रूम में रहते थे, एक ही रूम को शेयर करते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी। अब ग्रैंड मदर स्कूल नहीं आ सकती थी क्योंकि जो ऑथर था, आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, जो ऑथर था वो एक इंग्लिश स्कूल जाने लगा था इन अ मोटर बस, यानी वो लोग चल के भी नहीं जा सकते थे, उसके ग्रैंड माँ उसको छोड़ने में नहीं आ सकती थी क्योंकि जो ऑथर था वो एक मोटर बस में लग गया था, जाने लग गया था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड शी टू फीडिंग स्पैरोस इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। मतलब कि जैसे कि उनके गांव में क्या था कि जो कुत्ते थे उनको बाहर तक फॉलो करते थे, उनके घर तक। अब यहाँ पे कोई भी स्ट्रीट डॉग भी नहीं थे और फिर बाद में इसकी वजह से उसने क्या चालू किया, जो स्पैरोस, जो चिड़िया थी, उनको खिलाना चालू किया इन द कोर्टयार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस। उनके जो सिटी का हाउस था, शहर का जो घर था, उसके कोर्टयार्ड में। As the years rolled by, we saw less of each other। मतलब कि जैसे साल बढ़ते रहे, we saw less of each other, वो एक दूसरे से बहुत कम मिलते थे। For some time she continued to walk me up and get me ready for the school। कुछ समय तक वो उसको कंटिन्यू टू वेक मी अप, मतलब कि वो उसको उठाती थी और स्कूल के लिए रेडी करती थी। जब वो वापस आता था, व्हेन आई कम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। ठीक है, मतलब कि अब वो उसको स्कूल तक छोड़ने नहीं जाती थी, इसलिए वो कभी कभार उसको उठा देती थी, स्कूल के लिए रेडी कर देती थी। जब वो वापस आता था तो उसकी ग्रैंडमा उससे पूछती थी कि आज उसकी टीचर ने उसको क्या पढ़ाया। Taught me। I would tell her English word। अब जब गांव में जब वो स्कूल में जाता था तब वो कुछ अल्फ़ाबेट और प्लेयर सीखता था, पर इधर के स्कूल में उसको कुछ इंग्लिश वर्ड सीखने को मिले एंड लिटल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी का लॉ पढ़ा उसने, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढ़ा, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, उसको ये भी पता चला कि जो हमारी दुनिया है वो गोल है, एक्सेट्रा। दिस मेड हर अनहैप्पी। उसकी वजह से जो ग्रैंडमा थी वो थोड़ी अनहैप्पी हो गई थी। She could not help me with my lesson। She did not believe in the thing they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures। अब क्या होता था ना कि जो उसकी ग्रैंडमा थी पहले तो उसकी पढ़ाई में मदद कर देती थी, पर अब तो ना उसको उसके लेसन में मदद कर सकती है और शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दैट वाज टॉट एट द इंग्लिश स्कूल। अब जो चीज़ें उसको पढ़ाई जाती थी इंग्लिश स्कूल में, जो ग्रैंडमदर थी वो इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड एट दे वर नो टीचिंग अबाउट दी गॉड एंड स्क्रिप्चर। ये बात उसकी ग्रैंडमदर की थोड़ी अच्छी थी क्योंकि स्कूल में उनको कोई भी बात भगवान के बारे में नहीं बता रही थी, इसलिए उसकी ग्रैंडमदर थोड़ी डिस्ट्रेस थी, नाखुश थी। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन। फिर बाद में एक दिन उसने अनाउंस किया, खुशवंत सिंह ने उसकी ग्रैंडमदर को, कि हमको म्यूज़िक के भी लेसन कुछ दिए जाएंगे। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब क्योंकि हर बार जो प्रेयर थी उसकी दादी उसको सिखाती थी, सुनाती थी। टू हर म्यूजिक हैड न्यू एसोसिएशन, इट वॉज द मोनोपोली ऑफ द हार्लर्स एंड बैगर्स एंड नॉट मीट फॉर जेंटल फोक। मतलब कि अब इधर पे तो कोई भी प्रेयर उसको गा के सुनाएगा नहीं और जो म्यूज़िक था उसके लिए उसका कोई अच्छा एसोसिएशन नहीं था। इट वॉज, ल्यूड का मतलब भद्दा समझ लो। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ द हार्लर्स। हार्लर्स मतलब कि निजी जात की, मोनोपोली मतलब कि इजारा शाही ऑफ दी हार्लर्स मतलब कि जो निजी कास्ट के जो लोग होते हैं, एंड द बैगर्स भी मतलब भिखारी, एंड नॉट मीन फॉर द जेंटल फोक। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्स डिसअप्रूवल। मतलब कि उसकी दादी ने उसको कुछ नहीं कहा, साइलेंट थी, पर उसकी साइलेंस ने भी जवाब दे दिया था। वो जवाब था डिसअप्रूवल।
शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उस बात के बाद से जो उसकी ग्रैंड मदर थी उससे बहुत कम बोलती थी। अब जो ऑथर है वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। व्हेन आई वेंट टू द यूनिवर्सिटी, यानी अब उसकी स्कूल पूरी हो गई थी, फिर बाद में वो यूनिवर्सिटी में गया। आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, अब यूनिवर्सिटी में क्या होता है ना, खुद का एक रूम मिल जाता है। द कॉमन लिंक ऑफ द फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, मतलब कि पहले उसकी दादी के साथ रहता था, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, उसके मम्मी पापा उसको सिटी में ले गए। सिटी में ले गए तो उसकी दादी उसको अब स्कूल छोड़ने नहीं जाती, बस उसको रेडी करती थी। अब जबकि वो यूनिवर्सिटी में चला गया, तो अब उसका खुद का एक रूम हो गया। तो जो पूरी फ्रेंडशिप थी वो पूरी की पूरी टूट गई, ठीक है। स्नैप्ड मतलब कि दूर हो गए। माई ग्रैंड मदर accepted the seclusion with the resignation. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. अब उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो थोड़ी बुढ़ी सी हो गई थी, थोड़ी ओल्ड हो गई थी, वो चल फिर नहीं पाती थी। तो फिर बाद में जो व्हील चेयर होती है वो उसको कभी कभार ही छोड़ती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट ऑन हर व्हील स्पिनिंग, मतलब कि सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक वो उसके व्हील चेयर पर ही रहती थी। एंड रिसाइटिंग प्रेयर, बार बार प्रेयर गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरो, से वो आफ्टरनून में दिन में ही थोड़ा रिलैक्स करती थी। कब, जब वो चकली चिड़िया स्पैरोस को जब वो खाना खिलाती थी। वाइल शी सैट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, मतलब कि वो जो ब्रेड होती है उसको ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे डाल रही थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड कलेक्टेड अराउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेल्डम ऑफ चिरपिंग का मतलब जो आवाज़ें चिड़िया बोलते बोलते निकालती वो चर्पिंग होता है। सम केम ऑन प्रीच्ड ऑन हर लैग, कुछ चिड़िया उसके पग पे आके बैठ जाती थी और जो अदर्स थी वो उसके कंधों पर, ठीक है। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ उसके सर पे भी बैठ जाती थी। शी स्माइल बट शी नेवर शूड देम अवे, मतलब कि वो उसके ऊपर हंसती थी, चिड़िया को देखकर हंसती थी, पर वो कभी भी उनको से शुशु करके हटाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, मतलब कि वो जो चिड़िया थी वो उनको आधे घंटे तक खिलाती थी और ये जो आधा घंटा था वो उसके लिए सबसे हैप्पीएस्ट होता था उसके पूरे दिन का, ठीक है। आई होप आपको पता चल रहा ही होगा। When I decided to go to abroad, अब देखो और बिगड़ गई बात। यूनिवर्सिटी में तो उनकी फ्रेंडशिप टूट ही गई थी, पर अब क्या हुआ, अब वो कहाँ जा रहा है, अब्रॉड। अब अब्रॉड चला जाएगा तो उसकी दादी से पूरा ही दूर हो जाएगा। When I decided to go to abroad for a further study, I was sure my grandmother would be upset. अब उसको पता था, वो श्योर था कि उसकी जो दादी होगी वो उससे और भी गुस्सा हो जाएगी। I would be away for 5 years. वो कितने साल के लिए जा रहा था, 5 साल के लिए अब्रॉड जा रहा था। And at her age, one could never tell. But my grandmother could. She was not even sentimental. अब उसकी दादी उससे मतलब सेंटिमेंटल भी नहीं थी, इतनी गुस्सा भी नहीं थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, उसकी दादी उसको रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, मतलब कि जाते जाते उसकी दादी ने उससे ना कुछ ज़्यादा बात करी ना तो कोई इमोशन दिखाया। हर लिप्स मूव्ड इन अ प्रेयर, उसकी दादी की आदत अभी भी चलती रही कि वो हमेशा प्रेयर गाती थी। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन अ प्रेयर, उसका जो मन था सिर्फ प्रेयर में मग्न हो गया था, पागल हो गया था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, मतलब कि वो
माला ही जपती रहती थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, फोरहेड का मतलब ये वाला जो पार्ट होता है वो फोरहेड। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप द लास्ट साइन ऑफ द फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। जैसे कि उसकी ग्रैंडमा ने उसको यहाँ पे किस किया तो उसको कुछ ऐसा फिजिकल कांटेक्ट, मतलब कि वो लास्ट साइन था उनके फिजिकल कांटेक्ट का, जहाँ पे कोई उसको मतलब कि ऐसा मॉइस्ट जैसा भीगा भीगा सा ऐसा कुछ यहाँ पे उसको फील हुआ, और वही उनका लास्ट था फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन उन दोनों के बीच का। बट दैट वॉज नॉट सो। आफ्टर 5 years आई केम बैक। हर जगह 5 साल वो अब्रॉड रह गया। 5 साल के बाद वो जैसे ही आया, I came back home and was met by her. Her मतलब कौन? उसकी grandmother at the station. She did not look a day older. मतलब कि जैसे वो उसके 5 साल बाद मिला, वो कुछ ज़्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी, ज़्यादा उम्र की नहीं लग रही थी। She still had no time for words. उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं थे वो वर्ड्स बोलने के लिए। And while she clasped me in her arms, ऐसे उसने उसको गले लगा लिया। I could not hear the reciting of her prayer. जैसे उसको गले लगाया तो जो खुशवंत सिंह था उसने कोई भी प्रेयर सुनी नहीं, ठीक है। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद द स्पैरोस बाय whom she fed longer and with the frivolous remarks। मतलब कि जब वो पहले दिन आया था तो उसका हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या था? वो चिड़ियों के साथ था। whom she fed longer and with the frivolous remarks। In the evening a change came over her, she did not pray। मतलब कि in the evening शाम को a change came over her, मतलब कि जो ऑथर है उसने एक चेंज देख लिया। she did not pray मतलब कि इस टाइम पे वो कुछ प्रार्थना नहीं कर रही थी। she collected the women of the neighborhood, उसने उसके आसपास के जितनी भी लेडीज़ रहती थी, नेबरहुड में जितनी भी वुमेन्स रहती थी उनको कलेक्ट किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग मतलब कि एक पुराना सा ड्रम लिया और गाना चालू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स ही थम्ड द सैगी स्किंग ऑफ द डायलेटेड ड्रम्स एंड sang ऑफ द होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स। मतलब कि जैसे वो लेके आ रही थी तो उसकी सारी औरतें, आजू बाजू की औरतें ड्रम के साथ में गाने लग गई थी। और डायलेटेड मतलब कि जब कोई ड्रम ऐसे थोड़ा ख़राब हो जाता है, उसके मतलब थोड़ा मॉइस्ट जैसा हो जाता है, उसकी जो आवाज़ आती है। एंड sang ऑफ द होम कमिंग ऑफ अ वॉरियर वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड overstraining। that was the first time since I had known her that she did not pray। मतलब कि ये जो समय था उसको पहली बार पता चला कि उस दिन उसने प्रेयर नहीं करी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब कि ये लोग ये बताना चाहते हैं कि उसकी ग्रैंडमा को पता चल गया था कि वो अब मरने वाली है, उसके पास ज़्यादा दिन नहीं थे। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। देखो अब वो बीमार हो गई थी। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, उसको फीवर हो गया था। द डॉक्टर टोल्ड हस इट वुड गो। डॉक्टर ने तो ऐसा कहा था कि जो फीवर है वो जल्दी चला जाएगा, पर उसकी ग्रैंडमदर ने उसको कुछ उल्टा ही सोच लिया। शी टोल्ड हर दैट हर एंड वॉज नियर मतलब कि उसकी ज़िंदगी का, उसकी लाइफ का अंत पास में है। अंत मतलब कि अब वो मरने वाली है, ऐसा उसने कहा। सिंस ओनली फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर मतलब कि उसकी ज़िंदगी का लास्ट चैप्टर। शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उसने प्रे करना छोड़ दिया था। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, ठीक है। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर अवर प्रोटेस्ट। हमने प्रोटेस्ट किया पर उसने हमारे प्रोटेस्ट को इग्नोर कर दिया। शी लिव पीसफुली इन द बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स मतलब कि वो उसके बेड पे आराम से पीसफुली सो गई और बाद में वही उसके माला जप रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप मूविंग एंड रोजरी फेल फ्रॉम हर हैंड मतलब कि वो जो बार बार प्रेयर गाती थी तो उसके जो लिप्स थे वो एकदम बंद पड़ गए और उसके हाथ से जो रोजरी थी वो गिर गई, ठीक है। लाइफलेस फिंगर, लाइफलेस मतलब कि अब उसके अंदर जान नहीं थी तो उसकी फिंगर से वो गिर गई। अ पीसफुल पैलेस स्प्रेड ओवर हर फेस
मतलब कि पेल फेस उसके ऊपर आ गया था। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, हमको पता था कि वो मर गई। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड as it customary laid on her the ground and was covered with a red shroud। shroud का मतलब होता है कि जब कोई डेड मतलब कोई मर जाता है उसको किस कपड़े से हम लोग ढकते हैं। अगर इसमें रेड कलर दे रखा है तो रेड कपड़े से, जो कपड़े से वो डेड बॉडी को ढकते हैं उसको कहते हैं श्राउड। आफ्टर अ फ्यू आवर्स अ मॉर्निंग, ये मॉर्निंग अलग होता है, ये मतलब कि हम लोग मौन रखते हैं ना। वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फनरल, कोई इसको फ्यूनरल भी बोल सकता है, फनरल भी बोल सकता है। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर टू रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी cremated। द सन वॉज सेटिंग and had lit her room and veranda with a blaze golden light। We stopped halfway into the courtyard, all over the veranda and in her room, right up where she lay dead and stiff, wrapped in the red shroud। Thousands of sparrows sat scattered on the floor। मतलब कि जैसे वो ऑफ हो गई थी उसको स्ट्रेचर में लेके घूम रहे थे, घूम नहीं रहे थे मतलब क्रीमेटेड के वहाँ लेके जा रहे थे। जो सन था वो ढलता जा रहा था और पूरे वेरेंडा में गोल्डन लाइट्स की एक मस्त ब्लेज आ गई थी। वी स्टॉप हाफ अवे इन द कॉर्टयार्ड, मतलब कि पूरे ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट ऑफ वेयर शी लेड डेड, मतलब कि उसको लेके गए थे। फिर बाद में वहाँ पे उसको रेड कलर के श्राउड से कवर कर दिया गया था। थाउजेंड ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर ऑन द फ्लोर, मतलब कि थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज जिसको वो खाना देती थी वो पूरे फ्लोर पे आ गए थे। देयर वाज नो चिरपिंग, मतलब कि वो चहक भी नहीं रहे थे। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हम लोग को वो जो बर्ड्स थे उनके लिए सॉरी फील हो रहा था। एंड माई मदर फेच सम ब्रेड फॉर देम, शी ब्रोक इट इनटू क्रम्स, मतलब कि अब जो उसकी मम्मी थी उसने उनको बर्ड्स को थोड़ा खाना दिया पर उन लोगों ने ना खाया नहीं। The way grandmother used to, and through them the sparrows took no notice of the bread, मतलब कि स्पैरोज ने वो ब्रेड के ऊपर कुछ नोटिस नहीं किया। When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly। जैसे हम हमारी ग्रैंडमा को लेके गए तो फिर सारे बर्ड्स उड़ गए। Next morning the sweeper swept the bread crumbs into the डस्टबिन, मतलब कि जो उसकी मम्मी ने जैसे उनको खाना डाला तो जो बर्ड्स थे उन्होंने नोटिस करते हुए भी उनको खाया नहीं। और दूसरे दिन स्वीपर मतलब कि जो कचरा साफ करने वाला होता है उन्होंने साफ किया ब्रेड क्रम्स को, जो उसने ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करके डाले थे उसको उसने सीधा डस्टबिन में डाल दिया। मतलब कि ये बताना चाह रहे हैं कि उसकी दादी की डेथ की वजह से जो बर्ड्स थे उनको भी बहुत बुरा लगा और उन लोगों ने भी ये खाना नहीं खाया। तो यही था हमारा चैप्टर पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी। ये किसने लिखा था? ये भी लास्ट पार्ट खुशवंत सिंह ने लिखा था, उसकी दादी के लिए लिखा था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जय श्री कृष्ण।